चलिए तो अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड में सबसे पहले इसको सोल्व करने के लिए क्या किया जाता है। सबसे पहले सोल्व करने के लिए हमको सबसे पहले फंक्शन दिया हुआ रहता है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल 0, ये फंक्शन मेरा दिया हुआ रहता है, ठीक है। और लेट क्या फंक्शन जो एक्स है इसको मानते हैं क्या, इसमें माना जाता है लेट एक्स 0, और टू भी अप्रोक्सीमेट किया जाता है किसी वैल्यू पर, और इसका वैल्यूज़ का अप्रोक्सीमेशन रूट वैल्यू ज्ञात किया जाता है। उसमें भी रूट वैल्यू ज्ञात करते थे, इसमें भी रूट वैल्यू आपको ज्ञात करना रहता है। और उसके बाद क्या किया जाता है, गिवन सॉल्यूशन में किया जाता है, यानी कि जो सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है इक्वेशन उसको सॉल्यूशन किया जाता है। सॉल्यूशन जो दिया जो इक्वेशन दिया रहता है उस पर सॉल्यूशन किया जाता है। सॉल्यूशन किस तरह से किया जाता है ये देख लीजिए। क्या करते हैं कि जिस वैल्यू पे ये रूट वैल्यू आता है तो क्या करते हैं x0 प्लस एच, ठीक है, इक्वल क्या होता है मेरा x1 हो जाता है। यहाँ पर x0 प्लस एच जो मेरा होता है एक्सट्रेट नियरेस्ट वैल्यू होता है, तो इसको क्या कहता है बी द एक्सट्रेट, इसको बोला जाता है वी एक्सट्रैक्ट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट रूट ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल 0, ये होता है। तो अब इसको कैसे ज्ञात किया जाए, अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होता है कि इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे। तब देखिए यहाँ पर x0 प्लस एच जो दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ एफ एक्स दिया है, और फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं x0 प्लस एच कर रहे हैं, तो x0 प्लस एक्स को इसको एक्सपेंड करेंगे, किस पर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग करेंगे, एक्सपेंडिंग फंक्शन एफ एक्स 0 प्लस एच को एक्सपेंड किया जाता है किसके द्वारा, टेलर सीरीज के द्वारा। आपको मैं बताऊंगा कि टेलर सीरीज क्या होता है। टेलर सीरीज को हमको पढ़ना है किसमें, थर्ड यूनिट में पढ़ना है, तो टेलर सीरीज आप लोग को बताऊंगा टेलर सीरीज कैसे पढ़ा जाए। तो टेलर सीरीज थ्योरम के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो टेलर सीरीज में क्या होता है, फंक्शन एक्स 0 एच इक्वल होता है एफ एक्स 0 प्लस एच एफ डैश एक्स 0। एफ डैश का मतलब कि एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एफ डबल डैश एक्स 0, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स 0 प्लस ऐसे ही क्या होगा इन्फिनाइट टर्म तक जाएगा, तो प्लस डॉट 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 इन्फिनाइट, इस तरह से जाएगा। अब देखिए जहाँ एच स्क्वायर जो है मेरा, एच स्क्वायर जो होता है यहाँ पर एच स्क्वायर जो है ये मेरा हायर वैल्यू है ऑफ एच के लिए, जो एच के लिए जो यहाँ पर एच स्क्वायर है, ये जहाँ भी एच देख रहे हैं वो हायर वैल्यू होता है एच स्क्वायर। तो यहाँ पर निगलेक्ट कर देंगे एच स्क्वायर को, यहाँ पर निगलेक्ट किया जाता है। तो निगलेक्ट करते हैं, वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये आपको पहले ही बताया था कि ये बहुत ही छोटा एक क्वांटिटी होता है। यहाँ पर H0 होता है जो निकटतम होता है H0 के, H टेंड्स टू 0 के बहुत ही नज़दीक होता है, यानी निकट होता है, इसलिए इसको समीप होता है, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर देते हैं। यानी कि एच वैल्यू जो होता है जो स्मॉल वैल्यू होता था, स्मॉल वैल्यू को निगलेक्ट किया जाता है। तो निगलेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स 0 प्लस एच बराबर हो जाएगा एफ डैश एफ एक्स 0 प्लस एच एफ डैश एक्स 0 इक्वल क्या हो जाएगा मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एच जो वैल्यू है, एच का मान क्या हो जाएगा, तो अब देखिए एच का मान होगा एफ एक्स 0 अपॉन एफ डैश एक्स 0, ठीक है। एच का वैल्यू यहाँ पर क्या मेरा हो जाएगा एच एफ एक्स डैश 0 बाय एफ 0। अब देखिए अब इसको कैसे अब इसको बनाएंगे, इसको सोल्यूशन यानी कि इसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, तो आपको चलिए फार्मूला मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर x0 का मैं एच का मान ज्ञात कर दूँ, x0 का वैल्यू भी ज्ञात किए। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करेंगे आपको ये देखिए क्या ज्ञात करते हैं इसको। तो इसमें हमको अब x1 का वैल्यू ज्ञात करना है, तो सबसे पहले x1 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तब x1 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे x1 बराबर क्या हो जाएगा x0 प्लस एच, क्या होगा x0 प्लस एच। हमको पता है x1 इक्वल क्या होगा, यहाँ पर x1 इक्वल क्या होगा x0 प्लस एक्स। तो x0 प्लस एक्स के लिए क्या करेंगे x0 करेंगे, क्योंकि x1 बराबर x0 प्लस एच होगा। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, और एच का वैल्यू हमको क्या पता है, एच का वैल्यू यहाँ पर x0 है, तो x0 के लिए यहाँ पर माइनस पहले कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी आपको बताए थे यहाँ पर एच का वैल्यू क्या बताए थे पिछली वीडियो में, यहाँ पर पिछले वाले पेज में क्या बताया हूँ कि एच बराबर क्या होगा
एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो ये बताए थे। तो ये आपको नहीं, यहाँ पर थोड़ा माइनस लगाना है, ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है, सुधार लीजिएगा, वहाँ पर माइनस होता है। तो यहाँ पर एक्स जीरो प्लस एच है, तो क्या करूँगा, एक्स जीरो प्लस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो कर देंगे, क्योंकि एक्स वन का वैल्यू हमको, एक्स वन इक्वल क्या होगा, एक्स जीरो प्लस एच है, हमको पता है एक्स जीरो प्लस एच है। तो एक्स वन बराबर क्या होगा, एक्स जीरो माइनस एफ एक्स जीरो अपॉन एफ डैश एक्स जीरो, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसको रिप्लेसिंग करेंगे। कैसे रिप्लेसिंग करेंगे, अब देखिए रिप्लेसिंग कैसे करते हैं, इसको चेंज कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको एक्स वन का तो वैल्यू पता हो गया, अब मान लीजिए इसी तरह हमको एक्स टू का वैल्यू ज्ञात करना है। तो एक्स टू का वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको एक्स वन का वैल्यू नहीं ज्ञात करना है, इस तरह से। अब देखिए क्या करेंगे, एक्स वन के एक्स जीरो के क्या करेंगे, क्या जगह हम रखेंगे, एक्स वन रखेंगे, फिर क्या करेंगे, एफ एक्स वन करेंगे, फिर एफ डैश एक्स वन कर देंगे। तो इस तरह से मेरा समीकरण ये टू ज्ञात हो गया, ये समीकरण वन हो गया। अब ये फिर एक्स थ्री ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, ऐसे ही एक्स थ्री के क्या, एक्स टू माइनस एफ डैश एक्स वन अपॉन क्या करूँगा, एफ डैश एक्स टू करूँगा, इसी तरह करूँगा। ये इस तरह से मैं करते रहूँगा। तो फिर इन जर्नल फॉर्म में, इन जर्नल में फॉर्म में, यानी कि एन का वैल्यू अगर, ये तो संख्या नंबर वन तक बढ़ते ही रहेगी, तो एन तक संख्या बढ़ने के लिए इसको क्या करूँगा, यहाँ पर एक्स एन प्लस वन इक्वल क्या करूँगा, एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ एक्स एन एफ डैश यहाँ पर करूँगा। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। तो यही समीकरण जो इक्वेशन नंबर 3 है, जो इक्वेशन नंबर 3, इसी को क्या कहा जाता है, न्यूटन रैप्सन मेथड कहा जाता है। इसी को कहा जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड, रैप्सन मेथड इसी को कहा जाता है न्यूटन रैप्सन मेथड। तो चलिए, ये न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोग पढ़ लिए। तब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसका क्वेश्चंस, कैसे किस तरह से क्वेश्चन सोल्व किया जाए। तो क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको ये आप लोगों को क्वेश्चन बताता हूँ कि किस तरह से इसका क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोलिनियम इक्वेशन का बताऊंगा, और तब उसके बाद आपको एक ट्रांसडेशियल इक्वेशन बताऊंगा। तो देखिए पोलिनियम इक्वेशन के लिए क्या होता है, कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप लोगों को जितने आरजीपीपी का मैथमेटिक्स थर्ड का है आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा, और जिनको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, और बहुत ही आसान। और जैसे मान लीजिए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी चाहिए, तो आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐप का उसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीवियस ईयर्स का जो भी डाउट क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए, इसको हम न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ा दिया हूँ, तो आप लोग को मैं पढ़ाता हूँ इसके बाद इसका क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे पहले मैं क्वेश्चंस लिख लेता हूँ। चलिए पढ़ते हैं हम लोग कि इसका इक्वेशंस का, इसको कैसे सोल्व किया जाए न्यूटन रैप्सन मेथड को। तो न्यूटन रैप्सन मेथड को लिए देखिए क्वेश्चंस ले लिया हूँ। फाइंड द रूट ऑफ एक्स के पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल 0, विच ऑफ द नियरेस्ट ऑफ द एक्स इक्वल टू बाई यूजिंग सोल्व न्यूटन रैप्सन मेथड। ये बताया है 3 डायमेंशनल पैलेस तक बताना है तो आपको। तो इसका आंसर 3 डायमेंशनल पैलेस तक बताना है, 3 डेसिमल तक। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, फंक्शन को लिखता हूँ कि एक्स के पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल क्या दिया है, 0। ठीक है, ये फंक्शंस मेरा दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को क्या ज्ञात करना है कि न्यूटन रैप्सन मेथड के द्वारा हमको रूट वैल्यू ज्ञात करना है, कितने डेसिमल तक, 3 डेसिमल तक। तो 3 डेसिमल तक रूट वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले, और यहाँ पर एक्स का वैल्यू भी दे दिया है, क्या एक्स का वैल्यू दे दिया है, क्या एक्स का वैल्यू मेरा दिया है 2। तो एक्स का वैल्यू मेरा 2 दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फंक्शन मान लूँगा यहाँ पर एफ एक्स। ठीक है, तो फंक्शन एफ एक्स मान लिया हूँ, तो यहाँ पर एक्स का मान क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 1 रखूँगा। ठीक है, एक्स का मान 1 रखते हैं तो क्या होता है यहाँ पर 1 के पावर 4 माइनस 1 माइनस 10। तो इसके बाद इसका मेरा आ रहा है 1 माइनस 10 आ रहा है, यानी कि निगेटिव वैल्यू आ रहा है। फिर क्या करूँगा, F2 का मान रखूँगा। तो F2 का मान क्या रखने पर क्या आ जाएगा, 2 के पावर 4 माइनस 1 माइनस यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का वैल्यू रख रहे हैं तो 2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस 10 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जा रहा है मेरा 4 आ जाएगा, 4 पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पर रूट वैल्यू किस पर लाई करेगा, 1 और 2 पर लाई करेगा। क्या ए का वैल्यू मेरा, ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और बी का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा 2, यानी कि रूट वैल्यूज क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो रूट वैल्यू 2 लाई कर रहा है, तो हम मेरा x0 का वैल्यू अब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले x0 का वैल्यू ज्ञात करूँगा। x0 का वैल्यू क्यों ज्ञात कर रहा हूँ, देखिए आपको x0 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या होगा, 1.5 ज्ञात कर लेंगे। 1.5
कैसे कि 1.5 आएगा 1 + 2/2, तो क्या होगा 3/2, तो 3/2 के क्या करेंगे 1.5, यानी x0 का वैल्यू आ गया। तो अब x0 का वैल्यू आने के बाद इसको हम क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको पता है फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x), तो अब फंक्शन f(x) दिया हुआ है तो इसका डिफ्रेंशिएशन ज्ञात करेंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है कि f' आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर f' ज्ञात कर लूँगा। तो f' का वैल्यू ज्ञात करूँगा तो क्या हो जाएगा 4x3, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 4 क्या करूँगा, x के पावर n पर तोड़ूंगा, x के पावर n, तो n इंटू x के पावर n-1 होता है, ठीक है, यही होता है ना। तो यहाँ पर x के पावर 4 करूँगा तो 4 इंटू x के पावर 4-3, तो 4 क्यों हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पर क्या होगा, x का वैल्यू याद करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि 1, यानी खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 10 है जो 10 का क्या करूँगा तो इसको 0 हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। और x का वैल्यू याद करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर 1 है तो 1 लिखूँगा, x लिखूँगा 1-1, तो x के पावर 0, तो x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। चलिए f' भी हमको ज्ञात हो गया और यहाँ पर f' का वैल्यू भी ज्ञात हो गया। तो अब चलिए x1 का मान ज्ञात करता हूँ। सबसे पहले x1 का मान को याद करूँगा, क्योंकि x0 का वैल्यू तो हमको पता है, ठीक है। x, तो f' क्या आया है मेरा 4x³ - 1 आया है, ठीक है। और हम लोग क्या वी नाउ डैट हम जानते हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला जानते हैं, क्या न्यूटन-रैप्सन मेथड का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि xn+1 इक्वल क्या होता है xn माइनस xn इंटू f'(xn), और n क्या होता है मेरा, n होता है n इक्वल 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट अनंत तक चलता है, ठीक है, इन्फिनाइट टाइम तक जाता है। तो यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले xn+1 किया हूँ, यहाँ पर n का वैल्यू क्या करूँगा 0 रखूँगा, ठीक है, इसमें भी 0 रखूँगा, यहाँ पर भी 0 रखूँगा, यहाँ पर भी 0 रखूँगा, यहाँ पर भी 0 रखूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, n इक्वल क्या कर रहे हैं 0, x0 हो जाएगा, x0+1 होगा तो क्या हो जाएगा मेरा वैल्यू x1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं x1। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x0 हो जाएगा माइनस f', अब देखिए f'(x), तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर x0 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा f'(x0), यही होगा। तो अब इसका वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको पता है क्या x0 का वैल्यू क्या ज्ञात किए थे 1.5, यहाँ पर x0 का वैल्यू कैसे ज्ञात करके थे 1 + 2 राइट किया था, तो यहाँ पर x0 इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3/2, तो यानी 1.5, तब यहाँ पर 1.5 करेंगे तो 1.5 हो जाएगा 1.5। अब चलिए 1.5 हो गया माइनस, अब देखिए f'(x0) का वैल्यू हम लोग ज्ञात किए थे, क्या ज्ञात किए थे f'(x0) का वैल्यू आप ज्ञात किए थे, क्या क्वेश्चंस इक्वेशन में क्या दिया था मेरा, इक्वेशंस फार्मूलाज क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोग ज्ञात किए थे, यहाँ पर क्या फंक्शन क्या दिया हुआ था f(x0) हमको ज्ञात करना था। x0 का वैल्यू हमको क्या पता है, f0 का वैल्यू, यहाँ पर x0 का वैल्यू 1.5 है तो 1.5, अब फंक्शन का मान हमको पता है क्या 4x³ - x - 10 है, तो हम कैलसी के द्वारा डायरेक्ट हम मान इसको ज्ञात कर लेता रहूँ, तो इसका मान हम लोग को डायरेक्ट आ जा रहा है यहाँ पर -6.4375 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर f'(1) का भी वैल्यू ज्ञात कर ले रहा हूँ, तो इसका मान आ रहा है 12.5, हाँ 12.5 आ रहा है, ठीक है 12.5। तब यहाँ पर f'(x0) का वैल्यू क्या करूँगा f'(x.15) f'(x.15), तो क्या करूँगा 1.5 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और फिर यहाँ पर माइनस हो जाएगा 6.4375 अपॉन क्या हो जाएगा 12.5, यही हो रहा है। तब इसका वैल्यू हम लोग कैसे ज्ञात करूँगा, इसका वैल्यू सबसे पहले हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, या तो इसको वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अब इसको कैलसी के द्वारा सोल्यूशन कर लेते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट सोल्यूशन करने के बाद आ जा रहा है हम लोग को 2.015 आ रहा है, ठीक है। x1 का वैल्यू ये ज्ञात हो गया। अब चलिए x2 का वैल्यू ज्ञात करूँगा, और कितने टाइम तक ये ज्ञात करेंगे, तो आपको सबसे पहले ये बता देंगे कितने टाइम तक ज्ञात करना है। तो आपको पिछले वाली यानी x1 जैसे x1 ज्ञात कर लिए, और x1 ज्ञात करने के बाद x2 ज्ञात करेंगे, तो अब मिलाएंगे x2 का वैल्यू x1 के वैल्यू के बराबर है, अगर बराबर है तो वहीं तक रुक जाएंगे, यानी x2 का वैल्यू जो है वही आंसर का वही मेरा उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर वही हो जाएगा।
अगर मान लीजिए नहीं आ रहा है तो सिर्फ क्या करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, x2 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x2 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करो, 1 का वैल्यू रखेंगे। तो 1 का वैल्यू अगर एक्स एन में रखते हैं हम लोग, क्या पता है एक्स एन प्लस 1 बराबर है, तो एन का वैल्यू क्या 1 रखते हैं प्लस 1 करेंगे तो x2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा x1 हो जाएगा, ठीक है, x1 हो जाएगा। अब माइनस फंक्शन क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा f डैश x1 हो जाएगा। हमको पता है क्या कि x1 का वैल्यू हम लोग अभी ज्ञात किए हैं 2.015 है। अब माइनस क्या करेंगे एफ डैश x1 का वैल्यू, x1 का वैल्यू हमको पता है तो फंक्शन में 2.015 रख देंगे। तो फंक्शन में इसमें मान रख देते हैं डायरेक्ट। तो डायरेक्ट मान रखने के बाद हमको आ जा रहा है 4.4704 और यहाँ पर इसका मान एफ डबल एस में मान रखने पर आ जा रहा है यहाँ पर आपका 31.725, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कैल्शियम। आप कैल्शियम में कर लीजिएगा, आपको डायरेक्टली आप लोग को बता दिया हूँ कि 2.015 का मान यहाँ पर फंक्शन x1 में, यहाँ पर फंक्शन में मान रखूँगा, x के जगह 2.015 रखेंगे और जो भी आएगा ऊपर रखेंगे। और f डबल डैश x में यानी कि 4.x3 - 1 में मान रखने पर यहाँ पर 2.0 में नीचे रखेंगे। इस तरह से आप ज्ञात करेंगे। और कैल्शियम में ज्ञात करने के बाद देखिए यहाँ पर आ जा रहा है मेरा 8.74 आ रहा है, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं ये इक्वल नहीं है, तो इसके बाद क्या करूँगा, सबसे पहले मैं फिर आगे बढ़ूँगा, x3 का वैल्यू ज्ञात करूँगा। x3 का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो इसी तरह x2 माइनस एफ डबल डैश x2 अपन क्या हो जाएगा एफ डैश x2 हो जाएगा। तो अभी देखिए इसका वैल्यू हम डायरेक्ट ज्ञात कर लेते हैं। तो 1.874 आया है और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 0.45927 आ रहा है वैल्यू, ठीक है। और इसका आ रहा है 25.325 आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद मेरा आ जा रहा है इसका वैल्यू 8.56, ठीक है। अब ये दोनों फिर देखेंगे पिछले वाले वैल्यू को ये मिल रहा है कि नहीं, मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो नहीं, आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए मैच नहीं कर रहा फिर से आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए फिर अब यहाँ पर x4 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो x4 का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करूँगा, x3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मान क्या रखा हूँ 3 का मान रखूँगा। तो 3 हो जाएगा, फिर x3 हो जाएगा अपॉन f डैश x3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पर x4 है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.856 रखेंगे। 1.65 रखने के बाद यहाँ पर इसका वैल्यू x3 का वैल्यू यहाँ पर 1.856 में फंक्शन का मान रखूँगा। तो फंक्शन का मान रखने के बाद हमको वैल्यू आ जा रहा है 0.012020। यहाँ पर कुछ और आगे आ रहा है 60 कुछ ऐसा आएगा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी वैल्यू हम लोग मान रख देते हैं। तो इसका वैल्यू ये आ जा रहा है, ठीक है। इसका वैल्यू आने के बाद मेरा आ रहा है, इसका वैल्यू करने के 1.856 आ रहा है, ठीक है। अब फिर क्या करूँगा, x4 का वैल्यू x3 से मैच करूँगा कि अगर आ रहा है तो ठीक है। तो सबसे पहले 1.854 आया, x4 का वैल्यू आया है और x3 का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 1.856। तो देख सकते हैं कि ये दोनों क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इक्वल आ रहा है तो इसके बाद मेरा वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। यानी x3 इक्वल क्या करेंगे x4 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा 1.856 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा रूट वैल्यूज़ क्या हो जाएगा, रूट वैल्यूज़ हो जाएगा 8.56, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं x3 का वैल्यू ये हो गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, यही मेरा इसका क्वेश्चंस का सोल्यूशन हो जाएगा। इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं पॉलिनोमियल का। अब ट्रांसडेंसल इक्वेशन का भी इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अब आपको देखना है कि कितने वैल्यू तक आपको मैच करना है। आपको सबसे पहले मैच करना है कि अगर पिछले वाले वैल्यू से आगे वाले वैल्यू जो ज्ञात किए हैं वो वैल्यू मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो ठीक है, अगर मैच नहीं कर रहा है या थोड़ा सा भी कम कर रहा है तो वो ठीक है, परंतु मैच करना चाहिए। ज़्यादा वैल्यू नहीं दूर रहना चाहिए, डिस्टेंस उसका दूर नहीं रहना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर नहीं रहेगा, अगर नहीं है तो वही आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसडेंसल इक्वेशन पर न्यूटन का फार्मूला, और उसके बाद न्यूटन का फार्मूला भी बताऊंगा और उसका सोल्यूशन भी बताऊंगा। उसके में किस तरह से उसका सोल्यूशन अलग होता है कि या सेम होता है। तो अगर इस वीडियो में आप लोग को बता दे रहा हूँ कि सेम ही होगा, बट आपको क्या करना होगा, उसमें आपको कॉस का वैल्यू ये समान रखना रहता है। तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आप बना सकते हैं। अगर नहीं भी बताएंगे तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में उसका क्वेश्चंस का सोल्यूशन करने के लिए दे दूंगा क्वेश्चंस, आप सोल्यूशन कर लीजिएगा। और सोल्यूशन नहीं आएगा तो अगले वीडियोज़ में हम लोग को बता दूंगा। तो आगे मैं बताऊँगा रेगुलर फॉल्सी मेथड
और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए यहीं तक वीडियो को अंत करते हैं।